बढ़ती हुई गर्मी की वजह से कई लोगों को आंखों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी आंखों में सूजन की समस्या होती है तो कभी इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस मौसम में आंखों का ख्याल किस तरह से रखा जाए। दरअसल आंखों को कैसे सुरक्षित रखें, इसको लेकर हमने एम्स के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश सिन्हा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने गर्मी में होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में बताया। जी देखिए, ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके कारण से एक तो आप सबने सुना होगा स्किन बर्न हो जाता है, तो वैसे ही टू सम एक्सटेंट कॉर्नियल बर्न भी हो सकता है, सरफेस ऑकुलर सरफेस बर्न होता है। तो हीट के कारण अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो हीट में, तो उसके कारण हल्का जो है ऑकुलर सरफेस पे जो कॉर्निया कंजंक्टिवा जो होता है उस पर हल्का हीट का इफेक्ट होता है। उसके कारण से कभी कभी लोगों को थोड़ी ब्लरिंग सी भी होती है, आंखों में रेडनेस आ जाती है, लाली आ जाती है, पानी आने लगता है, सूखापन हो जाता है, क्योंकि तेज़ गर्मी है उसके कारण जो आंख में जो आंसू है वो तुरंत एवापोरेट हो जाता है, सूख जाता है। उस कारण से आंख में सूखापन आ जाता है और लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, आंख में थकान होती है, आंख बंद करने का मन करता है, खोलने का मन नहीं करता। और कई बार लोग मॉनिटर्स वगैरह पे भी काफ़ी काम करते रहते हैं, तो वो सारा कंपाउंड कर जाता है और इस कारण से आंख में लाली, पानी, ये सारी समस्याएं आने लगती हैं। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि गर्मी में हमेशा जब भी घर से निकलें हाइड्रेटेड होकर निकलें, सनग्लास का प्रयोग करें, धूल से बचें। अगर लंबे वक्त तक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो बीच बीच में पलकों को झपकाते रहें। आखिर सर इसको बचना कैसे चाहिए इस गर्मी में, क्या सजेशन है आपका? या आम जनता जो है जैसे घर से अपने निकलते हैं या बच्चे को निकलते हैं तो क्या करना चाहिए, सावधानी क्या करना? देखिए, एक तो जैसे कहा जाता है कि आप हाइड्रेटेड निकलिए, तो शरीर में पानी रहना चाहिए पहली चीज़। दूसरा, अगर लगातार आप हीट में हों या अगर हीट से बचने के लिए एयर कंडीशनर हम यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी ड्राइनेस होता है, वो भी एक फैक्टर है। कई बार आप देखेंगे हीट वेव्स के साथ साथ धूल भी काफ़ी उड़ता है, उस कारण से भी कई समस्याएं हो जाती हैं, जैसे आंखों में स्टाई वगैरह हो जाता है, आंखों में धूल कण जाने से उसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब से बचने का तरीका यही है कि एक तो आप खुद पानी पीकर निकलें, अच्छे से हाइड्रेटेड निकलें। दूसरा, आंखों में प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालकर निकलें, तो उससे थोड़ा सा आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि सन ग्लासेस यूज़ करें। चौथी चीज़ ये है कि अगर धूल ज़्यादा हो तो थोड़ा धूल से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, कहीं ऐसे शेड में चले जाएं, कभी अगर तेज़ धूल की आंधी हो रही हो तो उससे बचने की कोशिश करें। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें धूप में या एयर कंडीशनिंग में ही बहुत लंबे देर तक हम अगर बैठ जाते हैं तो उसके कारण जो सूखापन आता है, तो हम मॉनिटर पे देखते वक्त थोड़ा ध्यान ये रखें कि आँखों को बार बार ब्लिंक करते रहें। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आँखों में प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालें, तो उससे थोड़ा आराम मिलेगा। और ये जो सिम्टम है लाली की और पानी आने की, इन सब में थोड़ा बचाव मिलेगा। जो इवन कॉर्नियल बर्न जैसी चीज़ है, ऑकुलर सरफेस बर्न जैसी चीज़ है, जो कि वो एक्चुअली बर्न नहीं होता, आपको महसूस नहीं होगा देख के, पर वो सटल एपिथेलियल लेवल पे, बिल्कुल ऊपर के जो लेयर होता है उस लेवल पे हल्का डैमेज होता है, जिसके कारण से ब्लरिंग भी होती है, आंखों में लाली भी आती है और आंखों में चुभन होती है, थकान होती है, आंखों को बंद करने का मन करता है। तो इन सब से बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आंखों में प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेंट डालें और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, जिससे कि थोड़ा आराम मिले। अगर इस झुलसा देने वाली गर्मी में आंखों में जलन, आंखों में दर्द, खुजली और लालिमा जैसी मुख्य समस्या होती हैं, तो इसका कारण वायरस और बैक्टीरिया हो सकता है, जो आपकी आंखों को लाल कर देता है। गंदी उंगलियां आंखों में लगाना, धूल, धुएं का प्रतिकूल असर, पसीने से ये बीमारी ज्यादा होती है।
वायरस मक्खियों व हवा के माध्यम से आंखों तक पहुंचता है। संक्रमण इतना तेज होता है कि आंखों में देखने से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आंखों से जुड़ी बीमारियां ऐसी हैं कि कार्निया क्षतिग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। सर्जरी के बाद मरीज के लिए ठीक तरह से देखना संभव होता है। हालांकि पढ़ने या नजर का काम करने के लिए निर्धारित नंबर का चश्मा पहनने की जरूरत पड़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मोतियाबिंद सर्जरी रेस्टोरेटिव से रिफ्रैक्टिव सर्जरी में बदल चुकी है, यानी कि अब न सिर्फ मोतियाबिंद का इलाज होता है बल्कि धीरे धीरे चश्मे पर निर्भरता को भी समाप्त करता है। हम देश के लोगों को कहना चाहते हैं कि आप मेडिकल साइंस पर भरोसा रखें। आधुनिक तकनीकों द्वारा मोतियाबिंद की सर्जरी में लगाए जाने वाले चीरे का आकार घटता गया है, जिससे मरीज को सर्जरी के बाद बेहतर दृष्टि परिणाम एवं जल्द स्वास्थ्य लाभ मिलता है।